हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए बता दें, ये साइकोलॉजी है, यानी कि आप लोगों का मनोविज्ञान, और ये भाग 3 है, यानी कि तीसरा पार्ट है मॉडल पेपर का। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा शांत माहौल और शांत जगह में जाकर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सुनने और देखने से आपको बहुत ही माइंड में यानी याद रहेगा, और आपको याद रहे या नहीं पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ऑप्शन, तो आपको तुरंत हूबहू वो मिलने पर आपका आंसर भी फट से आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो लेकर चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रतत्य का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, और यदि आप लोग को किसी को मालूम हो इसका आंसर किसी को भी, तो वह जरूर डालें अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल्बर्ट एलिस ने निम्न में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा संज्ञानात्मक चिकित्सा। किसने युक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स ने। सामान्य अनुकूल संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3। उसके बाद है आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप है, ठीक है। चलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 जून। किस मनोवैज्ञानिक ने समूह के 5 अनुक्रमों को बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टकमैन ने। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि अंतर्मुखी। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर ने। रोसार्क परीक्षण है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अभिक्षकमता परीक्षण। अगला है एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा मानवतावादी मनोविज्ञान एडलर का, ठीक है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स ने। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का गिलफोर्ड ने। निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है, किसके। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा केस अध्ययन, ठीक है, इसे। और अगला है निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोस्त तो उसे रोक कर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और यदि आपको इस क्वेश्चन का मालूम हो आंसर तो आप लोग जरूर दें कमेंट बॉक्स में, अन्यथा हम इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। अगला निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि व्यवहार परक। अगला है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइडर ने। चलिए अगला देखेंगे। बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं क्या। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का एगोराफोबिया। अगला मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। तो मानसिक दुर्बलता का जो मुख्य कारण है वह है आपका सभी, जन्म से भी हो सकता है, वंशानुक्रमण, संक्रामक रोग, ये यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर। अगला स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष क्या रहा। तो इसका राइट आंसर है 1916। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33-49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों के समक्ष ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आपका अति गंभीर दुर्बलता। मानसिक उम्र मापक क्या है। तो मानसिक उम्र मापक का जो आयु है वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सृजनशीलता। और हमारे जितने भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है, तभी फायदा होगा। अगला, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां कितनी प्रकार के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 180। सोचिए
व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर 26 का डी, यानी कि अभिरुचि, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 तत्व होते हैं। अगला है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्ष शेली संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी से, यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। बुद्धि त्रिपाचीय सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए, यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बाह्य आबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी बर्न आउट। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है, यानी राइट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस शेली ने। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि हिप्पोक्रेटस। चलिए अगला देखते हैं। पतंजलि का नाम संबंध है किससे? पतंजलि का नाम जो है वह किससे संबंधित है? तो योग से। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी से, यानी फ्रायड से। क्रमबद्ध संवेदीकरण का प्रतिपाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का साल्टर और वोल्फ ने। अगला है मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने, ठीक है। और अगला है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है, यानी डी, सामाजिक विभेदन। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि 2। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा सी, यानी कि समूह के साथ संबंधता। चलिए आखिरी है और ये आप लोगों का तीसरा सेट का लास्ट है। सामाजिक समूह के निम्न किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अंतर समूह में। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है विद्यालय, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों का हो गया समाप्त और चलते हैं आप लोगों को लेकर अब अगला यानी चौथा मॉडल पेपर में। उसके लिए आप लोगों को करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, ठीक है। चलिए गुड बाय।